क्या आप फैटी लिवर से परेशान हैं? डायबिटीज़ की समस्या है? बहुत लंबे समय से खून की खराबी या खून की कमी की दिक्कत से परेशान हैं? हाथ पैरों में सुन्नपन की दिक्कत है? नसों का ब्लॉकेज है? या फिर हार्ट ब्लॉकेज है आपको और जिसकी वजह से आप अक्सर परेशान रहते हैं? आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है? ज़िद्दी मोटापे से परेशान हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर में गंदगी इकट्ठा करती हैं। इसी गंदगी को अगर आप साफ़ करना चाहते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो आज के इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे कैसे बनाना है। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट यहाँ पर आपको चाहिए वो है पालक। ये उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है जिन्हें आंखों की कमज़ोरी की दिक्कत रहती है या शरीर में खून की कमी है। अगर आपको पथरी की समस्या है तो आप यहाँ पर पालक स्किप कर सकते हैं। पालक में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, इसके लिए स्क्रीन पर आप लिस्ट देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। पालक उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें अक्सर आयरन की कमी रहती है, यानी कि खून की दिक्कत है, एनीमिया का प्रॉब्लम है। उन्हें पालक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो इसका सूप बना करके ले सकते हैं, इसका शेक बना करके ले सकते हैं, इसका जूस निकाल करके ले सकते हैं, या फिर इसकी सब्ज़ी बनाकर, साग बनाकर भी खा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने पालक इस्तेमाल करनी है। एक मुट्ठी पालक को आपने मिक्सी के जार में डाल देना है। अच्छे से धुलकर साफ़ करके डालिएगा। अगला जो इंग्रेडिएंट आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो है हरा धनिया, यानी कि ग्रीन कोरिएंडर। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए। तो अगर आप किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो पूरे 1 महीने में लगभग 3 दिन के लिए लगातार इस जूस का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। आपको बेहद लाभ मिलते हैं। हरे धनिया की प्रॉपर्टीज़ को आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर पुदीना, यानी कि मिंट। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करना है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन्हें अक्सर हार्मोन्स डिसबैलेंस रहने की समस्या रहती है, या शरीर में पेट में गर्मी, हाथ पैरों में जलन की समस्या रहती है, और नसों में ब्लॉकेज रहता है, और ज़िद्दी मोटापे से परेशान है। इसके और भी फ़ायदे आप स्क्रीन पर वीडियो पर देख सकते हैं। आपको उसके पूरे लाभ पता चल जाएंगे। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो भी है अदरक। अदरक जो है शरीर से सूजन को कम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एनाल्जेसिक तत्व होते हैं जो शरीर की सूजन, दर्द को कम करने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम भी करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में या हार्ट ब्लॉकेज में आपको बेहद लाभ मिलता है। तो इसका इस्तेमाल करना है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा आप यहाँ पर डालेंगे। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है हल्दी। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप वीडियो पर देख सकते हैं। ये हमारे शरीर को डिटॉक्सीफाई करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में और हाथ पैरों के सुन्नपन में हमें बहुत आराम देती है। यहाँ पर आपने आधा इंच कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी ना हो तो 1/4 चम्मच आप इसमें हल्दी वैसी वाली भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर हल्दी, लेकिन ध्यान रखना है वो घर की पिसी हुई शुद्ध हल्दी हो। अब यहाँ पर आपने बड़े साइज़ की गाजर है तो आधा लेनी है, मीडियम साइज़ की गाजर है तो 1 लेनी है। गाजर विटामिन ए और ई से भरपूर होती है, इसलिए आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ को आप वीडियो पर देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख कर बताना इसलिए शुरू किया है कि कुछ व्यूवर्स बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्क्रीन पर लिखकर दिखा दी हैं, ताकि आप इनको पॉज करके अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आगे वीडियो में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधी गाजर को काट करके डाल दिया है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है आंवला। विटामिन सी से भरपूर होता है, शरीर को डिटॉक्सीफाई करने के साथ साथ हमारी स्किन के लिए, आंखों के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में ये आपको भरपूर मात्रा में मार्केट में मिलता है, तो इसका सेवन किसी ना किसी रूप में ज़रूर करते रहिएगा। हालांकि मैं तो एडवाइस करूंगी जो भी सब्जी या दाल बनाएं उसमें अमचूर की जगह रोज़ाना 1 आंवला काट करके डालें। इससे आपको आंवले के फ़ायदे भी मिलते हैं और साथ ही साथ सब्जी में टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर 1 आंवला आप जो है काट करके डाल देंगे, या फिर चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। आंवले की प्रॉपर्टीज़ को आप स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है लौकी। ये उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी है जिन लोगों को कफ से की दिक्कत ज़्यादा बढ़ी हुई है, वो लौकी को स्किप कर दें। और अगर आपको हार्ट ब्लॉकेज है तो आप लौकी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो लौकी का एक छोटा सा टुकड़ा आपने यहाँ पर लेना है, धुलकर साफ़ कर लें, और छीलना नहीं है लौकी को। इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे छिलके के साथ में। छोटे छोटे टुकड़े काट करके जार में डाल दीजिएगा। लौकी हार्ट ब्लॉकेज वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, और अगर आपके घर पर कोई
कोई ऐसी बेल या इसकी लगी हुई है, यानी कि आपके घर पर लगी हुई है, तो और उससे ज़्यादा शुद्ध लौकी आपको कोई नहीं मिलेगी। ऑर्गेनिक लौकी होती है वो, तो अगर आप सिर्फ लौकी का भी जूस बना करके लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें आधा नींबू का रस आपने डालना है। अगर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो नींबू स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक राउंड तक पीस लीजिएगा और उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डाल करके और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल करके, नमक नहीं डालना है, इसको अच्छे से पीस लीजिएगा। आप चाहें तो काली मिर्च साबुत भी डाल सकते हैं। काली मिर्च जो है इन सबके तासीर को भी चेंज करती है, डाइजेशन अच्छा होता है और ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन्हें खून की कमी की समस्या है। तो यहाँ पर ये हमारा जूस बन करके तैयार हो गया है। बस एक बात का ध्यान रखना है, इसे आपने छानना बिल्कुल नहीं है। इसे पीने का एक विशेष तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप इसे बिना छाने इस्तेमाल करेंगे पूरे फाइबर के साथ। जिन लोगों को खून की कमी रहती है उनकी खून की कमी मात्र 2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। अगर वो लगातार 2 दिन में 2 बार इस जूस को ले लेंगे तो शरीर में खून की कमी बहुत जल्दी पूरी होती है। मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा नीचे है और आपको इमीडिएटली अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप इस जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर बहुत पुराने समय से कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, कब्जियत की दिक्कत है आपको, तो भी आप 3 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो पुरानी से पुरानी कब्जियत से आपको छुटकारा मिलता है। या फिर अगर आपका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसे कंट्रोल में करना चाहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर की समस्या है, तो ऐसे में आप लगातार 3 दिन तक जब इसका इस्तेमाल करेंगे सुबह खाली पेट, तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ ये सवाल आएंगे कि हम लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो तासीर में थोड़ा ठंडा है क्योंकि मौसम चेंज है, तो सुबह में लेंगे तो गले में दिक्कत होती है, तो आप इसे शाम को 4 बजे भी ले सकते हैं। बट ध्यान रखना है, खाना खाए हुए आपको लगभग 4 घंटे हो गए हों, क्योंकि जब आप सुबह में खाली पेट लेते हैं तो उस समय तो ऑलरेडी आपका पेट खाली होता है, फ्रेश होने के बाद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने दोपहर में जैसे खाना खाया है तो उसके बाद लगभग 4 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए और इसे लेने के आधे घंटे बाद तक आपने कुछ भी नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। कोशिश कीजिएगा 1 घंटे तक कुछ ना खाएं, लेकिन कम से कम आधे घंटे का गैप तो ज़रूर रखिएगा। अब आपको बात करते हैं इसको लेने का तरीका क्या है। देखिए, इसे लेते समय आपने पैरों के बल नीचे बैठना, जिसे उखड़ी बैठना भी बोलते हैं। ये सबसे बेहतर तरीका होता है जब भी आपको बॉडी को डिटॉक्स करना हो, चाहे सुबह का पानी पीना हो या इस तरह का कोई डिटॉक्स जूस लेना हो, तो उसका इस्तेमाल पैरों के बल बैठ करके नीचे पीने में ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हल्की हल्की रह गई हैं उन्हें आपने अच्छे से चबा चबा कर इस्तेमाल करना है और पेट में लेकर के जाना है। यही आपके शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में आपको गज़ब के फ़ायदे देगा। अगर आप इसे महीने में 3 दिन या फिर अगर आप चाहें तो हफ्ते में 1 बार इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होती है, शरीर साफ़ भी होता है अंदर से और साथ ही साथ आपको इसके पूरे फ़ायदे भी मिलते हैं। अब बात करते हैं छोटे बच्चों को क्या दे सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं कम से कम 5 साल के ज़रूर हों और इन्हें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 10 ml की मात्रा में देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर खून की कमी की समस्या है तो 10-20 ml आप उनको दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं की। तो प्रेग्नेंट महिलाएं अपने डॉक्टर की सलाह के साथ इसका सेवन कर सकती हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। खून की कमी को पूरा करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है। और अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो डॉक्टर की सलाह के साथ लें, अदरवाइज सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसके फ़ायदे ज़रूर लीजिएगा और वीडियो ज़रा सा भी काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।